wabarakatuh. I hope that you are fine and good. Today our topic is introduction to trigonometry. First of all, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इन ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए. पहले मैं यहाँ पे इस ट्राइगोनोमेट्री वर्ड को उठाऊंगा. ट्राइगोनोमेट्री वर्ड को, ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड है इसको मैं उठाऊंगा. अगर हम इस वर्ड की बात करेंगे, इस ट्राइगोनोमेट्री वर्ड की बात करेंगे, ये 3 ग्रीक वर्ड से निकाला गया है. दैट इज वन इज ट्राई, सेकंड वन इज गॉन एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन. So as far as this trigonometry is concerned, it is derived from 3 Greek words. First one is try, second one is gone, and third one is metron. So as far as this try is concerned, try means 3, gone means sides, and metron means measurement. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये 3 साइडेड मेजरमेंट होता है. 3 साइडेड फिगर का मेजरमेंट होता है. वो 3 साइड फिगर किसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री में? दैट इज नोन एज ट्राइंगल. इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं. इसी को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पे इस ट्राइंगल में हम क्या बोलते हैं कि इसमें 3 साइड्स होते हैं, इसमें 3 एंगल्स होती है. क्या ये ट्राइगोनोमेट्री इसी ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है? नहीं, बल्कि दिस ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड विद राइट एंगुलर ट्रायंगल. ये जो ट्राइगोनोमेट्री है ये रिलेट करती है, जो इसका ताल्लुक जो है ना वो राइट एंगुलर ट्रायंगल से है. ये कंसेप्ट किसने दिया था ट्राइगोनोमेट्री का? ये दिया था आर्यभट्ट ने. ये कंसेप्ट दिया था आर्यभट्ट ने, और इसने इस ट्राइगोनोमेट्री को कंसेप्ट जो दिया था ना, दैट इज बेस्ड ऑन दिस राइट एंगुलर ट्रायंगल. ठीक, तो यहां पे अगर हम इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में देखेंगे, ए बी सी is a right angle triangle which is right angled at B. right angled at B. right angled at B का मतलब क्या है कि ये जो एंगल B है इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो 90 डिग्री के बराबर है. ओके, तो यहाँ पे हम इस वाले एंगल को राइट एंगल भी बोलते हैं, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं. तो साथ ही साथ यहाँ पे तो इसने क्या बोला, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें 6 मेंबर्स बनते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली में मेंबर्स होते हैं. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी 6 मेंबर्स बनते हैं, यानी कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल. ओके, उसने क्या बोला कि ये जो है इसको इसने नाम रखा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये दो एंगल्स यहाँ पे बचती है, इसको उसने बोला राइट एंगल इसको, और जो 2 एंगल्स और बचते हैं यहाँ पे उसने उनका नाम दिया है एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर होता है 90 डिग्री से कम. तो यहाँ पे इन 2 एंगल्स का उसने क्या दिया नाम? एक्यूट एंगल्स. ठीक, और इसके साथ साथ इसने क्या बोला कि अगर इन 2 एंगल्स में से कोई भी एंगल हमें मालूम होगा, तब जाके हम इस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस नाम देते हैं. That angle is known as angle of reference. Suppose यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल हमें इस वक्त पता है that is C, मैं इसका मेजर लेता हूं. सपोज कि जो C है इसका मेजर है इस वक्त बराबर थीटा के. सपोज ये थीटा डिग्री है. ठीक, तो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे. इसने क्या बोला फिर, जो इस थीटा यानी कि जो इस रेफरेंस एंगल के अपोजिट में साइड आता है, जो इस रेफरेंस एंगल के अपोजिट में साइड आता है, उसने क्या बोला? इसने इसको बोला कि वो हो गया परपेंडिकुलर. इसने इसका नाम दिया परपेंडिकुलर. और इसने क्या बोला, जो इस रेफरेंस एंगल के जो साइड इसको एडजेसेंट आता है, इसने उसका नाम दिया बेस. और साथ ही साथ वहां पे एक और साइड बचा, तो वो साइड क्या है? वो ये वाला साइड है. उसने क्या बोला इसको कि जो अपोजिट होता है इस राइट एंगल के
जो साइड अपोजिट होता है इस राइट एंगल के, उसने इसका नाम दिया है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, तो यहां पे अगर हम देखेंगे BC को हम बेस कहेंगे, क्योंकि जो ये ट्रायंगल बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनी है ना, वो किस वाले साइड पे बनी है, BC वाले साइड पे। साथ ही साथ जो इस BC वाले साइड पे जो खड़ा है एक साइड AB, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम किसी भी चीज को ऐसे वर्टिकली रखेंगे किसी के ऊपर, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर है। जो बेस पे खड़ा होता है उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और साथ ही साथ जो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है ना साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपो का मतलब सबसे बड़ा वाला साइड जो होता है इस ट्रायंगल में, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ये आर्यभट्ट ने दिया है इसका कंसेप्ट। इसने क्या बोला कि जो यहाँ पे है, जो ये BC है, जो एडजेसेंट होता है इस रेफरेंस एंगल को, यानी कि जो मैंने रेफरेंस एंगल इस वक्त लिया, जो हमें मालूम होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के बिना जो हमें मालूम होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल की जो साइड क्या होता है, क्या होता है, वो एडजेसेंट होता है, इसको हम बेस बोलेंगे। रेफरेंस एंगल की जो अपोजिट साइड होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो साइड राइट एंगल के अपोजिट होता है ना, इसने इसका नाम दिया हाइपोटेन्यूज। नाउ ट्रिग्नोमेट्री किस लिए, उसने वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कैसे आया, इसने क्या बोला कि अगर हम देखेंगे अपने फैमिली में, वहां पे हमें फैमिली मेंबर्स होते हैं, फादर होता है, सिस्टर्स होती हैं, मदर होते हैं हमारी, है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि ये फादर है, इस सपोज ए इज फादर ऑफ बी, हम बोलेंगे कि ए जो है ये फादर किसका है, बी का, ठीक। तो बी जो है वो सन है किसका, वो सन है किसका, ए का। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ए की रिलेशन क्या है बी के साथ, ये है इसका फादर। और बी की रिलेशन क्या है इसके साथ, ए के साथ, वो है इसका सन। तो यहां पे भी उसने क्या बोला कि अगर हम इन नंबर्स को, इन साइड्स को क्या करेंगे, इन साइड्स को इनकी रिलेशनशिप निकालेंगे आपस में। तो इस रिलेशनशिप के लिए इसने क्या किया, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। इसने क्या बोला यहाँ पे, इसने क्या बोला यहाँ पे, इसने बोला कि जब मैं इस परपेंडिकुलर का रेशियो निकालूंगा हाइपोटेन्यूज के साथ, उसे क्या बोला, जब मैं इस परपेंडिकुलर का रेशियो निकालूंगा, यानी डिवाइड करूंगा हाइपोटेन्यूज के साथ इस परपेंडिकुलर को, जो वहां पे रिलेशन बनेगी इन दो के दरमियान, इन दो रेशियोज के दरमियान, जो आंसर आएगा वो किसके बराबर से रखा, इस रिलेशन का नाम क्या रखा उसने रखा इसका नाम साइन। इसने बोला कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इनकी एक रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम क्या रखा उसने, साइन। इस रेशियो का नाम रखा इसको साइन। इसके बाद क्या बोला उसने कि जब मैं इस बेस का रेशियो निकालूंगा मैं हाइपोटेन्यूज के साथ, तो वहां पे जो इनकी रिलेशनशिप निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, यानी कि उस रिलेशनशिप का नाम रखा उसने कोसाइन। इसके बाद उसने क्या बोला, जब उसने परपेंडिकुलर को बेस के साथ रिलेट किया, यानी कि रेशियो निकाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का, तो इसने इस रिलेशनशिप का जो नाम रखा वो क्या रखा, दैट इज नोन एज टेंजेंट। इसने बोला कि इसका नाम क्या है, टेंजेंट है नाम। साथ ही साथ उसने क्या बोला कि अब हम इनकी रेसिप्रोकल्स भी निकालेंगे, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स। तो अगर हम देखेंगे यहां पे, तो रेसिप्रोकल अगर मैं पहले वाले इस रेशियो का निकालूंगा, तो वो रेसिप्रोकल किसके बराबर आएगा, वो आएगा हाइपोटेन्यूज को ऊपर लेना पड़ेगा, और जो ऊपर है परपेंडिकुलर उसको नीचे लाना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, इस रेसिप्रोकल का नाम क्या रखा उसने, इस रिलेशनशिप का नाम क्या रखा उसने बोला कि वो होता है
कोसेकेंट। ऐसे अगर हम दूसरे वाले रेशियो की रिलेशनशिप निकालेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, उसने इस रिलेशनशिप का नाम क्या रखा, उसने बोला कि वो है सेकेंड। साथ ही साथ तीसरे वाले रेशियो की जब उसने रिलेशनशिप निकाली, दैट इज बेस, जब मैं बेस को ऊपर लूंगा, डिवाइडेड बाय करूंगा परपेंडिकुलर से, जो इसकी रिलेशनशिप निकलेगी इन दो साइड्स की, इन दो रेसिप्रोकल्स की, वो किसके बराबर उसने रखी, उसने बोला है कि इसका नाम रखा उसने कोटेंजेंट। साथ ही साथ जब ट्रिग्नोमेट्री वजूद में आई तो लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया कि ये नाम पढ़ने कि, जैसे हम घर में भी रखते हैं निकनेम्स रखते हैं, अपने बच्चों के निकनेम्स रखते हैं, रियल नेम अलग होता है और निकनेम अलग होता है। उसने क्या किया, इसने इन रियल नंबर्स को कन्वर्ट किया निकनेम्स में। तो इस साइन का जो निकनेम रखा गया वो रखा गया साइन, SIN, और इस कोसाइन का जो निकनेम रखा गया वो रखा गया कॉस, और इसका जो इस टेंजेंट का जो नाम रखा गया वो रखा गया टेन, और इस कोसेकेंट का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, वो रखा गया कोसेक, और इसका जो नाम रखा गया निकनेम वो रखा गया सेक, और इसका जो निकनेम रखा गया वो क्या रखा गया, कॉट। साथ ही साथ अगर मैंने यहां पे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है इस वक्त जो मुझे मालूम है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल के बिना, दैट इज एंगल सी, तो मैं इसको इसके साथ लिखूंगा इन तमाम रेशियोज के साथ, क्योंकि मुझे जो इस वक्त इसी एंगल के साथ काम है, दैट इज एंगल ऑफ रेफरेंस, दैट इज सी। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, साइन को मैं ऐसे ही रखूंगा, जो एंगल सी का मेजर वो मुझे मालूम है इस वक्त, दैट इज थीटा, तो मैं यहां पे थीटा लिखूंगा सी की जगह पे, cos ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा एंड cosec ऑफ थीटा, sec ऑफ थीटा एंड cot ऑफ थीटा। तो यहां पे रिलेशनशिप आ गई रेशियोज के दरमियान। अब मैं थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे ये रिलेशनशिप फाइंड करेंगे इट बाय यूज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साथ ही साथ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का काम क्या होता है कि अगर हमें कोई एक एंगल पता होगा, रेस्ट ऑफ एंगल निकालने के लिए हम ट्रायंगोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अगर कोई लड़का है, ठीक, यहां से एक मोटेन है, मानेंगे कि यहां से एक मोटेन है, तो वो इस मोटेन की हाइट निकालना चाहता है। सपोज वो लड़का यहाँ पे बैठा है और यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस जो वो पता है कि कितना दूर है इस लड़के से, यानी कि इस पॉइंट ए से वो मोटेन, तो इसको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द मोटेन, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट निकालनी है। वो क्या काम करता है, तो यहां से लेके यहां तक भी मालूम है इसको, और जो यहाँ पे एंगल बनते हैं ना इस दो साइड्स के दरमियान, दैट वो भी मालूम होते हैं ना, तब जाके हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके इस हाइट ऑफ मोटेन निकाल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी बेस है 5 सेंटीमीटर, जिसका परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर, और जिसका हाइपोटेन्यूज है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है वो राइट एंगल एट बी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे हमें इस वक्त एंगल मालूम है, मैं सपोज करूंगा वो एंगल सी है, वो किसके बराबर है, वो है 30 डिग्री के बराबर। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें फिर साइन ऑफ 30 डिग्री निकालना है यहाँ पे, यानी कि साइन ऑफ सी। सपोज हमें क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आप साइन ऑफ सी निकालो यहाँ पे, तो साइन ऑफ सी किसके बराबर होगा, हमें पता है कि साइन का रेशो किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज।
वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर क्या है इस वक्त यहाँ पे, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इस वक्त, दैट इज ए सी। तो ए बी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और ए सी की जो यहाँ पे लेंथ है वो किसके बराबर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ऊपर भी नीचे भी काट हो जाएंगे, वहां पे क्या बचा, वहां पे बचेगा 6/8। यहाँ पे साइन ऑफ सी जो निकला बराबर, वो किसके बराबर निकला, वो निकला 6/8 के। ऐसे ही अगर हमें इसी एंगल पे अगर हमें इसी एंगल पे tan का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि tan ऑफ सी हमें पता है कि tan किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। परपेंडिकुलर क्या है इस वक्त, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, दैट इज ए बी, और बेस किसके बराबर है, दैट इज बी सी। अगर हम इस परपेंडिकुलर की लेंथ देखेंगे, यानी कि ए बी की जो लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय बेस की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा 6/5, यानी कि tan ऑफ सी किसके बराबर निकलेगा, फिर वो निकलेगा 6/5 के। हमें इन रिलेशनशिप्स के बारे में और आगे पढ़ना है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये किसके काम आती हैं, हमें आगे आगे पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।